तो योग वॉलेंटियर के इस कक्षा में आज हम देखने वाले हैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द योगिक प्रैक्टिसेस। योग प्रैक्टिसेस करने के लिए हमें कौन से नियमों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय की चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहले ये विषय हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि जैसे आप अभी लोग योग कर रहे हो, तो आप खुद योग सीख रहे हो सकता है कल जाके आप इस योग का जो विषय है उसका उपयोग आप आगे भी करेंगे। मगर ये जो योग का विषय है, इसमें हम कौन से नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें कौन से नियमों के प्रति हमें जुड़ना पड़ेगा, ये सारे विषय भी बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के नियम होते हैं। योग अभ्यास के पूर्व के नियम, योग अभ्यास के दौरान के नियम और योग अभ्यास के पश्चात के नियम या बाद के नियम। तो ये 3 प्रकार के नियम योग अभ्यास के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ ही योग अभ्यास के साथ जुड़े हुए आहार के कुछ नियम हैं, योग अभ्यास के साथ जुड़े हुए विहार के नियम हैं, कुछ आचार और विचार के नियम हैं, और कुछ जो नियम हैं वो श्वास और स्नायु संबंधी हैं। माने ड्यूरिंग योग प्रैक्टिसेस ब्रीदिंग और बाकी का विषय कैसे होना चाहिए, इस विषय की चर्चा भी की गई है। अगर इस विषय को हम थोड़ा और डिटेल में देखने का प्रयास करें तो एक एक विषय को हम समझते हैं। जैसे पहला विषय है, ये है आहार के साथ जुड़ा हुआ। तो कब हम योगाभ्यास करें? योग अभ्यास से पहले, कब हम खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, ये सारे विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। या साधकों के द्वारा भी, आपके द्वारा आपके टीचरों को पूछे जाते हैं, और जो साधक आपके साथ जुड़ेंगे वो आपसे पूछेंगे कि हम योग कर रहे हैं तो उससे पहले कब हम खाने पीने का ध्यान रखें, खाने पीने में क्या ध्यान रखें। तो सबसे पहला नियम है कि अगर सुबह सुबह हम योग का अभ्यास कर रहे हैं
तो हमें योग अभ्यास खाली पेट ही हो, ये आदर्श है। मगर काफी लोगों को ये आदत रहती है कि वो बेड टी लेने की आदत है, चाय पी के बाहर निकलने की आदत है। ये सारे विषय अगर हैं तो योग अभ्यास से पहले आधा घंटा पहले आप चाय पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो, या कोई फ्रूट जूस या ऐसा कुछ भी लेना है तो बिफोर हाफ एन आवर ये हम सब कुछ कर सकते हैं। नाश्ता करना है तो 45 मिनट्स बिफोर कर सकते हैं। मगर अगर हमने खाना खा लिया है या हमें खाने दोपहर के बाद हमें योग के अभ्यास के लिए जाना है और तो 3 घंटे पहले हमारे खाने की प्रक्रिया हो जानी चाहिए। अगर ये टाइम 3 घंटे का नहीं मिल रहा है तो आपका खाना है वो नाश्ते जैसा एकदम लाइट होना चाहिए। माने आप लोग दाल भात या सूप या दही चावल ऐसी जो लाइट डाइट है वो आप ले सकते हो, अगर आपके खाने में और योग के अभ्यास में 3 घंटे का समय नहीं रहता है तो। अदरवाइज 3 घंटे का समय रहे ये आदर्श है और ये रहना ही चाहिए। अगर 3 घंटे का समय रह रहा है तो आप फुल डिश योग के नियमों के अनुसार भोजन ले सकते हैं। दूसरा विषय है, जब भी हम योग का अभ्यास करें तो जो हमारे सात्विक आहार की जो परिकल्पनाएं बताई गई हैं उस परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमें आहार लेना चाहिए, क्योंकि तामसिक और ये आउटसाइड फूड और ऐसे फूड लिए जाते हैं तो वो आपके पाचन को भी नुकसान पहुंचाते हैं और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए आहार भी ऐसा ही हो कि जो इजीली डाइजेस्ट हो सके वहां तक सात्विक आहार हो। सात्विक ना ले सकते हैं तो कम राजसिक वाला हो। तामसिक आहार का हो सके वहां तक हम त्याग करें, ये विशेष जरूरी रहेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रख के हमें आहार का विषय ध्यान में रखें। योग के अभ्यास से पहले 15 या 20 मिनट पहले पानी पीना है तो पी सकते हैं, और योग अभ्यास के 15 मिनट बाद भी आप पानी पी सकते हैं। गर्मी की ऋतु है, दोपहर में आप अभ्यास कर रहे हो और आपकी पित्त प्रकृति है, ऐसा कुछ भी ये तीनों में से कोई भी एक या एक से ज्यादा कारण है तो योग के अभ्यास के दौरान भी घुट घुट भर पानी पी सकते हो। तो इस विषय को भी ध्यान में रखें कि पानी पीने का विषय भी मात्रावत होना चाहिए। जब भी योग अभ्यास के साथ जुड़ते हैं तो ये आहारों के नियमों का हम ध्यान रखें। आहार के बाद जो कुछ विषय ध्यान में रखने हैं वो है, योग के अभ्यास के लिए जब भी जाए तब प्रिपेयर होकर जाए। माने हमारे कपड़े हों वो सूती के हो, लूज हो, माने योग के अभ्यास करते समय हमारे शरीर के साथ वो स्ट्रेच ना हो, माने चिपक जाएं, हमारी मूवमेंट को हैम्पर करें,
ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए। दूसरा विषय है कि आर्टिफिशियल जो पॉलिस्टर, टेरिनिन, नायलॉन, ऐसे कपड़े भी हो सके वहां तक ना पहने, और स्किन टाइट कपड़े भी ना पहने। कॉटन के हैं मगर जींस हैं, स्किन टाइट जींस है तो ये भी नहीं पहन सकते हम। तो कपड़े खुले हों और सूती या कॉटन के हों, इसका ख्याल रखें। और आपकी मूवमेंट, योग के अभ्यास की जो भी मूवमेंट हमें करनी है वो मूवमेंट के लिए कंफर्टेबल हो, ऐसे ही पहने। बहनों को खास करके जब भी टी शर्ट पहना हो तो राउंड नेक, जिस तरह से मैंने पहना है वैसा राउंड नेक टी शर्ट होना चाहिए। तो कपड़ों के विषय में भी इन विषयों का पूरी तरह से ध्यान रखें। इसके अलावा जो कुछ नियम हैं तो आपकी मैट के हिसाब से हैं। मैट जो है वो भी हमारा हो सके तो उनका हो। यूजुअली रबर का मैट आजकल हम यूज करते हैं, ठीक है, यूज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो आदर्श नहीं है। हमारी ऊर्जा बनी रहे हमारे साथ, उसके लिए हमारी जो मैट है वो भी दरी जैसी हो, कॉटन की हो या तो वुलन की हो, ये जरूरी है। जहां पर योग का अभ्यास हम कर रहे हैं वो फ्लोर इक्वल हो, और फ्लोर के ऊपर भी 2 दरियां लगाई जाएं, इसका ख्याल रखना चाहिए। फ्लोर पर सीधा कभी भी योग का अभ्यास ना करें और बिना दरी के भी अभ्यास ना करें। जब हम वुलन के दरी पर अभ्यास करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो भी उस ऊर्जा योग के अभ्यास के दौरान उत्पन्न होती है, वह ऊर्जा जो है वो हमारे साथ ही रहती है, उसका व्यय नहीं होता है। इसलिए ये नेचुरल दरी का उपयोग हो, ये जरूरी है। दूसरा, वुलन की दरी के नीचे भी 2 दरियां लगानी चाहिए हमें, जिससे हमारे कमर को, हमारी गर्दन को, वहां के स्नायुओं को या हमारी रीढ़ की हड्डी को कहीं भी नुकसान ना पहुंचे। और इसलिए जब भी क्लास लिया जाता है तब भी ये कहा जाता है कि अगर आप घर पर कर रहे हो तो डबल मैट लगा दो। रबर की मैट है तो भी उसको डबल मैट लगाओ। आजकल 6 mm से लेकर 12-24 mm तक की मैट आ रही है, तो अगर हम 18 mm या 24 mm की मैट यूज करते हैं तो हमारे लिए वाकई आदर्श हो सकती है। तो इसलिए 18 mm या 24 mm जैसे ही मैट जो है हमें उतनी मोटाई हो जाए वैसी मैट हमें यूज में लेनी चाहिए। अदरवाइज हमारी रीढ़ की हड्डी को नुकसान होने की संभावना हो सकती है। जब भी आप योग का अभ्यास करें
तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके शरीर से छू कर ना रहे, इसका ख्याल रखें। खास करके मोबाइल, आजकल हम पहन के चलते हैं स्मार्ट वॉच, हम ये देखते हैं कि कितनी कैलोरी बर्न हुई, कितने स्टेप्स चले हम, ये चक्कर में ही हम ये पूरे दिन भर उसको पहन के रखते हैं। अब योग के दौरान उसको भी शरीर से हटा दे, 100 कैलोरी बर्न हो या 200 कैलोरी बर्न हो, एक दिन 2 दिन आपको देखना है तो देख लो, मगर वो 100 बर्न हो या 200 बर्न हो, कैलोरी बर्न करने के लिए अगर आप योग कर रहे हो तो योग करने की कोई जरूरत नहीं है। योग शरीर के लचीलेपन के लिए है, श्वास प्रश्वास के नियंत्रण के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है। तो इतनी ही कैलोरी बर्न होनी चाहिए ऐसा मान के चलेंगे तो शायद योग छोड़कर एक्सरसाइज में हम ज्यादा चले जाएंगे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो आपके शरीर से छूकर नहीं रहनी चाहिए, इस विषय का भी हमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आगे जो विषय है कि जहां पर आप योग कर रहे हो वो गार्डन ना हो। गार्डन में हम जब योग करते हैं, एक तरह से हम योग करते करते हमारी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और दूसरी तरफ गार्डन में जो ठंडा वातावरण है वो हमारी ऊर्जा को ले जाता है। तो जहां तक हो सके वहां तक एक कवर्ड प्लेस में हम योग करें। अगर रूम में कर रहे हैं तो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवा का आवागमन ठीक तरह से हो, ऐसा ही हॉल होना चाहिए या रूम होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश दिन के कोई भी भाग में रूम में आता हो, ऐसा हॉल होना चाहिए, क्योंकि जिस हॉल में सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है वहां पर शुद्धता जो है हॉल की, जीवाणु मुक्त और शुद्धता है, ये रहने की संभावनाएं कम है। तो उसके लिए ये विषय का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि भाई हॉल है वो वेल वेंटिलेटेड हो और इसके साथ जुड़ा हुआ हो। साथ ही साथ जब बात करते हैं तो दीवारें जो हैं वो सफेद रंग की हो, ज्यादा भड़काऊ लाइटिंग ना हो। आजकल योग हॉल की जगह आश्रम में की जाने वाली प्रक्रियाओं को हमने हॉल में ले आए और हॉल को भी अब स्टूडियो में जाके कर रहे हैं, और स्टूडियो में हमें यह लग रहा है कि हम योग का अभ्यास बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और ये जो योग के स्टूडियोज हैं, ग्लास वगैरह लाइटिंग्स इस तरह से बनाया जाता है, डेकोरेटिव किया जाता है उसको, उतने विषयों को वहां रखा जाता है। कहा यह जाता है कि हम अपने आप को देख सके, हम अपना करेक्शन कर सके, पर कितने लोग उसका करेक्शन करते हैं खुद का? एक टीचर खुद है वहां करेक्शन करने के लिए। तो हो सके वहां तक योग की हॉल की रचना जो है वो सरल सिंपल रखें। किसी की नॉलेज के लिए कुछ पिक्चर्स लगाने हो, कुछ पोस्टर्स के पिक्चर लगाने हो तो लगाएं, मगर हम स्टूडियो बना दे उसको, ये ठीक नहीं है। तो योग के अभ्यास के समय इन विषय का भी ख्याल रखना चाहिए। साउंड भी बहुत तेज ना हो, अगर म्यूजिक प्ले करना है तो भी लाइट म्यूजिक प्ले करें, इस विषय का भी ध्यान रखें।
बहुत हैवी म्यूजिक या हाई फाई म्यूजिक की जरूरत नहीं है। योग के अभ्यास के दौरान कभी भी जड़ता ना करें, हमारी क्षमता के मुताबिक ही अभ्यास करें। अगर पश्चिमोत्तानासन में मेरे हाथ सिर्फ मेरे अंगूठे को टच हो रहे हैं तो सिर्फ उसको टच ही होने दें। प्रयत्न करें मगर वो शिथिलता पूर्वक प्रयत्न करें और किसी के मार्गदर्शन में प्रयत्न करें। पश्चिमोत्तान है, मेरा माथा घुटने से लगना ही चाहिए, कैसे क्यों ना लगेगा, ये जड़ता योग के अभ्यास में नहीं होनी चाहिए। अपने शरीर की, अपने स्नायुओं की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ही योग का अभ्यास करें। और जब अगर करवाने का मौका मिले तो वैसे ही करवाएं कि सामने वाले व्यक्ति की क्षमता क्या है और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए ही हम योग का अभ्यास करवाएं। इसके अलावा श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण रखकर, माने हमारी ब्रीदिंग जो प्रोसेस चल रही है उसके ऊपर कंट्रोल रख के, नियंत्रण रख के ही हमें योग का अभ्यास करना चाहिए। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि श्वास प्रश्वास को रोक कर करें, कहीं भी श्वास को रोकना नहीं है, ब्रीदिंग को कहीं भी रोकना नहीं है। नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए ही हमें योग का अभ्यास करना है। वो आसन हो, वो प्राणायाम हो या कोई भी अभ्यास हो। कुछ स्पेसिफिक अभ्यास है जिसमें श्वास रोकने की प्रक्रिया होती है, जैसे कि बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, ऐसी प्रक्रिया जब आप करते हो तब ही श्वास को रोकना है, अदरवाइज श्वास रोकने की कहीं बात नहीं है। आसन की अंतिम अवस्था में भी श्वास को रोकना नहीं है, सहज श्वसन चलते रहना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दो चीजें यहां पर हुई, बिना वजह के हमारे स्नायुओं को स्ट्रेच नहीं करना है, बिना वजह के हमें आगे और ताकत नहीं लगानी है, और श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण रखना है और सहज श्वसन को चलते रहना है। कई बार यह होता है कि हम जल्दबाजी में अभ्यास करते हैं, कंटिन्यू अभ्यास करते रहते हैं, 1 घंटे में हम 10, 15, 20 आसनों का अभ्यास कर जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 2 आसनों के बीच में हमें आराम नहीं मिलता है, तो ये भी ठीक नहीं है। 2 आसनों के अभ्यास के बीच में प्रॉपरली हमें रेस्ट लेना है, शवासन करना है या कोई भी शिथिल, शरीर को शिथिल करने वाले आसन का अभ्यास करना है, वो शवासन हो, मकरासन हो या कोई भी हो। हमारा ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए वहां तक हमें नॉर्मल माने दूसरा अभ्यास नहीं करना है। अगर हमने हलासन किया है तो जब तक हमारे शरीर में हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल ना हो जाए, हमारा सर्कुलेशन नॉर्मल ना हो जाए, तब तक हमें आगे का आसन नहीं करना है। उसके लिए 30 सेकंड का समय लगे, 45 सेकंड का समय लगे या 1 मिनट का समय लगे, जितना समय लगे उतना समय हमें खुद को आराम देना है। कई बार नहीं, ज्यादातर हमारा ये अभ्यास का विषय यही रहता है कि हम कंटिन्यू करते रहते हैं, 1 बार, 10 बार, 15 बार कंटिन्यू। 1 घंटे में हम फोकस यही करते हैं कि कितने आसन हुए, कैसे आसन हुए ये नहीं देखते हैं। और कई बार साधक भी जब आपके पास आते हैं तो आपको यही पूछते हैं कि मैडम या सर 1 घंटे में आप कितने आसन करवाओगे? अगर आपने कह दिया 5, बस सिर्फ 5, तो ये विषय हमें समझना होगा। पहले हमें खुद को समझना होगा कि आसन करना माने आसन में की पूर्व स्थिति में आना, आसन का प्रॉपरली उसको स्टेप बाय स्टेप आसन को बांधना,
फिर उसको मेंटेन करना, और फिर धीरे धीरे आसन को रिलीज करना। तो इन सभी बातों पर हमें ध्यान रखना पड़ता है और ध्यान रखना भी चाहिए। और इसीलिए 1 घंटे में आप ज्यादा आसनों का अभ्यास कर पाओगे ऐसा होता नहीं है, अगर साइंटिफिक रूप से करते हैं तो। क्योंकि अगर 1 घंटे का योग का अभ्यास हम कर रहे हैं तो उसमें पहले 5 मिनट तो प्रार्थना और उसको सेट होने में चले जाते हैं। उसके बाद 10 से 15 मिनट सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम का अभ्यास होता है, जिसको वार्म अप एक्सरसाइजेस कहते हैं। उसके बाद 10 से 15 मिनट जो हैं वो हमारे सूर्य नमस्कार के अंदर चली जाती हैं। तो करीब करीब यहां तक पहुंचते पहुंचते आधे घंटे का समय चला जाता है। उसके बाद आप अभ्यास में जुड़ते हो। तो आसनों के अभ्यास के लिए, एक आसन के अभ्यास के लिए मिनिमम 2 to 3 मिनट्स चाहिए। तो अगर आपने 5 आसन किए तो 15 मिनट चले गए आपके, बाकी बचे 15 मिनट, उसमें से 10 मिनट आपके प्राणायाम में जाएंगे और अंतिम 5 मिनट में आप शांति मंत्र और अपनी व्यवस्थाओं को वाइंड अप करोगे। यही क्रम होना चाहिए। आदर्श योग कक्षा का क्रम भी यही होना चाहिए। और इसी क्रम को अगर हम फॉलो करते हैं तो अच्छे से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो कुल मिला के यही क्रम को अगर आपने फॉलो किया तो आपके पास 15, 17, 18 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं है। तो 5 से 7 आसन का ही अभ्यास आप अच्छे से कर सकते हो। तो इसलिए आसन की क्वालिटी कैसी है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। आसनों का कितने अभ्यास हो रहे हैं उसका उतना महत्व नहीं है। क्योंकि अगर ठीक से आसन किए, नियमों के अनुसार अगर आसन किए, स्थिरता और सुखपूर्वक आसन किए, तो आसनों का बेनिफिट पूर्ण रूप से मिलेगा। जो बेनिफिट शास्त्र ने बताया है, जो बेनिफिट हमारे योग के आचार्यों ने बताए हैं, वो सारे बेनिफिट हम प्राप्त कर पाएंगे। और अगर हम उस नियमों के अनुसार नहीं करेंगे तो शायद जो स्वास्थ्य लाभ हमें होना चाहिए वो नहीं होगा। जब भी योग का अभ्यास करते हैं तो शांत मन से करें। अपने आप को प्रिपेयर करें कि हाँ मैं योग के लिए जा रहा हूं। 10 काम दिमाग में घूम रहे हैं और हम योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो ऐसे योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। चलो बीच का 1 घंटा है मेरा, ये 1 घंटा योग के लिए है, चलो मैं योग कर लेता हूं। पहले भी दौड़ भाग और बाद में भी दौड़ भाग, ऐसी स्थिति में भी योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। मोबाइल पर बातें करते हुए, कई बार चैट करते हुए लोग लेटे हुए हैं और हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। हाँ अभी मैं योग में हूं, बाद में बात करूंगा। अरे भैया योग में हो तो योग करो, मोबाइल पर बातें क्यों कर रहे हो? तो ऐसी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही योग का अभ्यास होना चाहिए। कि मोबाइल का उपयोग ना करें तो नहीं करना है। एकाग्र होकर, पूर्ण रूप से एकाग्र होकर हमें योग का अभ्यास करना है तो करना है। आपके पास समय नहीं है तो 1 घंटे की जगह आधा घंटा करो, आधे घंटे की जगह 15 मिनट करो, सिर्फ प्राणायाम का अभ्यास करो। मगर जितना अभ्यास करें वो अभ्यास ठीक ठाक होना चाहिए। उसमें कहीं दो राय नहीं होनी चाहिए, उसमें कहीं दो बातें नहीं होनी चाहिए। तो इस विषय का भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
साथ ही साथ हमारी शरीर को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचे, इस विषय का ध्यान रखते हुए ही योग का अभ्यास होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं कि जिनका पालन पूर्ण रूप से होना ही चाहिए। अब कुछ नियम ऐसे हैं जो योग के पश्चात हमें ध्यान में रखने हैं। तो योग के पश्चात थोड़ा समय 3 से 5 मिनट हम शरीर को नॉर्मल होने के लिए दें। सीधे ही ठंडी में या गर्मी में एक्सपोजर में ना आए। 2 से 5 मिनट हमारे शरीर को स्टेबल होने के लिए हमें देने चाहिए। 10 से 15 मिनट के बाद हम पानी पी सकते हैं। उतने ही समय के बाद हम चाय, फ्रूट या और कोई लिक्विड ले सकते हैं। आधे घंटे के बाद नाश्ता कर सकते हैं, तो ये करना चाहिए। योग करते समय अगर पसीना बना है तो योग के तुरंत बाद स्नान ना करें। पसीनों को पहले पोंछ ले या पूरे शरीर पर उसको फैला दें। शास्त्र ने ऐसा कहा है कि पसीनों को पूरे शरीर पर फैला दो, तो पसीनों को पूरे शरीर में फैला देना चाहिए। और अगर पसीनों को अच्छी तरह से फैला देते हैं और उसके बाद उसको अगर वहीं सुखा देते हैं, उसके बाद आपको स्नान के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं। पहुंच दे का मतलब यहां ये हुआ कि पसीने को फैला दे पूरे शरीर पर, और वो फैलाने के बाद जब वो सूख जाए फिर उसको आप स्नान के लिए जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऋतु के अनुसार पानी का प्रयोग करें, ठंडा या गर्म, जो भी पानी यूज करना है ऋतु के अनुसार पानी का प्रयोग करें, प्रकृति के अनुसार पानी का प्रयोग करें। योग का अभ्यास एक बात जो छूट गई है वो एसी के अंदर ना करें। आजकल योग स्टूडियोज भी एसी लगे हैं, तो एसी के अंदर योग का अभ्यास हो सके वहां तक ना करें। हाँ, गर्मी की सीजन है और बहुत हाई टेम्परेचर में हम रह रहे हैं, दुबई जैसा टेम्परेचर है, 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप एक कंट्रोल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 26 या 27 डिग्री टेम्परेचर करके आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। मगर शर्त उतनी है कि शरीर के तापमान से ज्यादा तापमान हमारे आसपास है, तो इस विषय को हमें देखना चाहिए। यूजुअली हमारा शरीर का तापमान 37 to 38 डिग्री है, तो वहां तक उससे बिलो टेम्परेचर है तो एसी में अभ्यास ना करें। सहज वातावरण में ही योग का अभ्यास होना चाहिए। योग का अभ्यास सुबह में हो सकता है और शाम को हो सकता है। दोपहर के समय योग का अभ्यास नहीं होना चाहिए, खास करके 11 से लेकर 2-2:30 बजे तक योग का अभ्यास ना हो। गर्मी के दिनों में ये 11 से 3 हो जाएगा, ठंडी के दिनों में ये 11:30 से 2 हो जाएगा। मगर ऑन एन एवरेज जब सूर्य मध्याह्न में है, 90 डिग्री पर है, उस समय के आसपास के समय में योग का अभ्यास नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। सुबह में हो तो भी दिक्कत नहीं है, शाम को हो तो भी दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ नियम जो हैं, ये नियमों का पालन करते हैं तो जैसे मैंने कहा वैसे हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य का मतलब क्या है? तो WHO कहता है कि फिजिकल, मेंटल
social and spiritual well-being. फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग माने हमारी शारीरिक क्रियाएं अच्छी हो, मानसिक क्रियाएं अच्छी हो, समाज के साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो और आध्यात्मिक प्रक्रियाएं भी अच्छी हो। साथ ही साथ हमारे शरीर में कोई रोग भी ना हो और हमारे शरीर में किसी भी तत्व की कमी भी ना हो। अगर ये 6 बातें ठीक हैं तो हम स्वस्थ हैं। और योग से हमें इस प्रकार के स्वास्थ्य को प्राप्त करना है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग को हमें प्राप्त करना ही है और करना ही चाहिए। आयुर्वेद कहता है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय। आपके दोष, त्रिदोष, वात पित्त कफ सम होने चाहिए। शरीर की जो भी पाचक वगैरह, जठर वगैरह की जो अग्नियां हैं वो ठीक होनी चाहिए। धातुएं, हमारे शरीर के अंदर जो नरिश करने वाले जो मटेरियल हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये भी सम होनी चाहिए। और हमारे शरीर का जो कचरा है वो भी अच्छे से शरीर से बाहर निकलना चाहिए। सम का मतलब इक्वल नहीं है, इक्वल प्रोपोर्शन। वात पित्त कफ 33% होने चाहिए, ये विषय यहां पर नहीं है। मगर हमारी शरीर की जरूरत के मुताबिक होने चाहिए। हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोष, धातु या अग्नि होने चाहिए। इक्वल प्रोपोर्शन, सम का मतलब इक्वल प्रोपोर्शन नहीं है। व्यक्ति की प्रकृति, व्यक्ति जहां रह रहा है वो प्रदेश, ऋतु, समय, इन सब के हिसाब से इन दोषों के लेवल में अप एंड डाउन होते रहता है। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे शरीर में जो मात्रा में धातुएं या जो मात्रा में दोष होने चाहिए उस मात्रा में वो रहने चाहिए। तो ये क्षमता है, ये सम है। और दोष, धातु, अग्नि के साथ साथ उन्होंने कहा सममल क्रिय, हमारे शरीर का कचरा भी निकलना चाहिए। कचरा है ही इसके लिए वो शरीर से बाहर निकले। तो सममल क्रिय, हम हमारे शरीर में जो भी कचरा उत्पन्न हो रहा है वो अच्छे से निकल जाए, ये भी जरूरी है। और इसके साथ साथ हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ माने जीवा और त्वचा, ये सारी इंद्रियां भी प्रसन्न हो, मन हमारा प्रसन्न हो, आनंदित हो और हमारा आत्मा भी प्रसन्न हो। ये सारी चीजें अगर हैं तो हम स्वस्थ हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो जब हमें स्वास्थ्य लाभ चाहिए और योग करना है तो हमारे मन में सीधा प्रश्न आता है कि कैसे योग किया जाए, योग के कौन कौन से आसन किए जाएं जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। और आजकल हम जी रहे हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और आज एक नया कंसेप्ट चल रहा है ब्रेक योग, 5 मिनट्स में योग। जब भी आप ब्रेक लोगे, मिनिस्टर ऑफ आयुष ये लॉन्च कर रहा है ऑफिशियली, ब्रेक योग। आपके पास ब्रेक है 5 मिनट का तो आप इतना योग कर लो। चेयर योग, आप ऑफिस में हो, आपके पास 15 मिनट्स आप चेयर पर बैठे हो, 10-15 मिनट आप चेयर पर बैठे बैठे योग कर लो, चेयर योग। ऐसे बहुत सारे विकल्प आज हमारे सामने खुल रहे हैं। तो स्वास्थ्य के लिए भी ऐसा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होना चाहिए? तो ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो आप जो सीख रहे हो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जिसमें प्रार्थना है, जिसमें शरीर को
अच्छे से व्यायाम देने के लिए सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं हैं, गर्दन की, कमर की, ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं। आसनों का अभ्यास है, आसनों में भी खड़े खड़े आसन भी हैं, बैठे बैठे आसन भी हैं, सीधे लेटकर भी आसन करते हैं, उल्टे लेटकर भी आसन करते हैं। तो जो योग प्रोटोकॉल, योग वॉलंटियर की ट्रेनिंग में जो योग का अभ्यास जो हम कर रहे हैं, या तो जो योग प्रोटोकॉल में बताए गए जो अभ्यास हैं उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं, चारों स्थितियों के आसन हैं, और कॉमन प्राणायाम भी हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, ओमकार, और अंत में शांति मंत्र है। तो कुल मिला के 45 मिनट के प्रोग्राम के अंदर एक कंप्लीट पैकेज है ये स्वास्थ्य का। इसमें अगर सिर्फ जोड़ना हो तो सिर्फ सूर्य नमस्कार को जोड़ने की जरूरत है, और किसी भी चीज को अगर आप नहीं जोड़ते हो, और सूर्य नमस्कार को भी जोड़े बगैर अगर 45 मिनट्स इस प्रोटोकॉल का आप अभ्यास करते हो, योग प्रोटोकॉल जो इंटरनेशनल डे ऑफ योग में करवाया जाता है और जो योग वॉलंटियर के सिलेबस का पार्ट है, अगर उतना भी अगर हम दैनंदिन जीवन में करते हैं तो भी हम बहुत अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो दूसरा विषय है कि योग प्रैक्टिसेस फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, उसमें बहुत दूर तक नजर दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे सिलेबस का जो पार्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ योग का जो प्रोटोकॉल है, वो स्वास्थ्य संवर्धन के लिए ही है। वैसे देखा जाए तो भारत की गणमान्य यूनिवर्सिटियों ने यह अभ्यासक्रम तैयार किया हुआ है, ये प्रोटोकॉल, योग प्रोटोकॉल का अभ्यास तैयार किया है। अनफॉर्चुनेटली हम 21 जून को ये इसका अभ्यास करते हैं और 22 जून को भी हम भूल जाते हैं इसको। फिर पूरे एक साल तक हम इस प्रोटोकॉल को याद नहीं करते हैं, और अगली बार जब इंटरनेशनल डे ऑफ योग आता है तो हम करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सिखाना है तो ये योग प्रोटोकॉल का प्रोग्राम सिखाना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो योग के अभ्यास में आपकी रीढ़ की हड्डी को भी पूरी तरह से व्यायाम दिया जाता है। शरीर को ऊपर खींचने के व्यायाम भी हैं, स्पाइन को खींचने के व्यायाम भी हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग के भी व्यायाम हैं, बैकवर्ड बेंडिंग के भी व्यायाम हैं, सॉरी आसन है, व्यायाम नहीं कहना चाहिए, आसन है, फॉरवर्ड बेंड आसन है, बैकवर्ड बेंडिंग आसन है, ट्विस्टिंग के आसन है, राइट एंड लेफ्ट। तो आपकी रीढ़ की हड्डी को भी सलामत रखने के लिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए भी जिस प्रकार के आसनों की जरूरत है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, ये सारे प्रकार के आसनों का अभ्यास भी इसमें है। तो हमारे स्पाइन का हेल्थ भी बहुत अच्छा हो सकता है, माने रीढ़ की हड्डियों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो एक कंप्लीट स्वास्थ्य संवर्धक ये प्रोग्राम है, और इसको हमें साइंटिफिक रूप से देखते हुए इस अभ्यासक्रम का हमें अभ्यास करना चाहिए और इसे हमारे दैनंदिन जीवन का भाग बनाना चाहिए। अगर मुझसे कुछ नहीं होगा तो मैं प्रोटोकॉल का अभ्यास कर लूंगा, दैट्स इट। प्रोटोकॉल का अभ्यास नहीं हो रहा है तो प्राणायाम का अभ्यास कर लूंगा, दैट्स इट। मगर योग का अभ्यास ठीक ठाक जीवन में होना चाहिए, नियमों के अनुसार होना चाहिए। और अगर हम ठीक से करते हैं तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये तीनों प्रकार के जो स्वास्थ्य हैं वो हमारे अच्छे हो सकते हैं। तो इसलिए हमें इस विषय का ध्यान रखना ही चाहिए कि जब भी अगर हम कोई भी स्वास्थ्य संवर्धक योग का अभ्यास अगर कुछ अलग करना है प्लान, तो भी जिन विषयों का ध्यान इस प्लान में रखा गया है
उसका ध्यान हमें रखना चाहिए कि हमारे आसन सभी अवस्था में हो और सभी तरह से हो, और उसमें योग के सारे जो आयाम हैं वो भी होने चाहिए। कपालभाति के रूप में षटकर्म को भी जोड़ा गया है इसमें। तो षटकर्म, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सारे विषय एक साथ योग के अभ्यास में, योग प्रोटोकॉल में जुड़े गए। तो स्वास्थ्य के लिए कितना योग, उतना योग होना चाहिए। और योग कैसे हो? नियमों के अनुसार, जिद पूर्वक, तनाव से, स्ट्रेस से, जल्दबाजी में योग का अभ्यास कभी भी नहीं हो सकता। वो योग नहीं है, वो व्यायाम हो सकता है। और इस तरह से अगर योग का अभ्यास किया जाए तो योग का अभ्यास फायदा देने की जगह पे नुकसान भी दे सकता है, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। तो योग करें तो पूरी स्थिरता से, धीरता से और एकाग्रता से करें, वरना योग का अभ्यास ना करें, क्योंकि नुकसान, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना, ये कभी हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। तो आज हमने दो विषयों को देखा है योग के साथ जुड़े हुए। एक, योग के क्या नियम है, तो बेसिक नियमों के बारे में हमने देखा, और योग से कैसे हमारी हेल्थ बन सकती है, हेल्थ माने क्या, वो भी हमने देखा। तो इस व्याख्यान में आज फिर से आप इतनी बड़ी संख्या में जुड़े, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत ही धन्यवाद करता हूं।